नमस्कार दोस्तों, आप सब कहाँ हो? मैं प्रीति, मेरे प्रीतिस क्रिएशन चैनल की विंडो से आप सभी को खोज रही थी। जल्दी जल्दी आइए, आज एक मज़ेदार चटपटा सा रूपक आपसे शेयर करूँगी। मैं सोच ही रही थी कि हर रोज़ हर बार गिटार का धुन नहीं तो कविता सुनते सुनते आप भी बोर हो गए होंगे। यही सोचकर कुछ नया मनोरंजन के खोज में निकले तो मिल गई मेरी एक सहेली। उनसे ही गपशप करते करते उसने मुझे अपना और अपने पति का कुछ कारनामा बता डाली। बस हम दोनों ये कहते सुनते सुनते कुछ देर तक दिल खोल कर ठहाका लगाकर हंसे और सारे तनाव मुक्त हो गए। फिर मैं सोची कि ये सब कुछ घटना आपसे भी थोड़ी शेयर कर ले, ताकि आप सभी को भी कुछ देर तक कुछ समय तक हंस के अपना मन हल्का कर सके। असल में हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा कुछ कुछ घटना हमेशा ही होता रहता है, पर उस घटनाओं को तत्काल हम कभी कभी गुस्सा से रिएक्ट करते हैं, पर कुछ समय बाद उसे याद करके स्वतः ही हमारे होठों पर हंसी आ ही जाती है। और इसीलिए आज का जो रूपक है उसका नाम मैंने दिया कम है पर दम है। आज के इस रूपक में दो ही चरित्र हैं, एक मेरी सहेली जुगनी, या आप लोग उसे रुगनी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही कुछ ना कुछ से बीमार ग्रसित रहती ही है। कभी सर दर्द तो कभी सर्दी तो कभी पेट खराब तो कभी सर घूमना, पर है फुर्तीली और जल्द जल्द काम निपटाने वाली। पर उसका सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि शाम का 7 बजते ही उसका अपना बैटरी का चार्ज ख़त्म हो जाता है और उसका निद्रा देवी उसे जकड़ने का प्रयास में लगातार कोशिश करता है और रात 8 बजते बजते जुगनी बिस्तर पर। और उसका पति, जिसका नाम है करमवीर, हाँ जी यही नाम है, पर करम से ज़्यादा उनको शयनवीर नाम उन पर फिट करता है, क्योंकि वो उनका सोना यानी कि नींद में सो जाना, वो कहीं पर भी कभी भी चले जाते हैं। उन्हें इस पर जितना भी उच्च पुरस्कार होता है वो सभी पाने का योग्यता वो रखते हैं। अच्छा, बहुत हुआ उन दोनों का परिचय, अब चलते हैं इनके कारनामा सुनने। मैं कोशिश करूँगी कि जुगनी नहीं रुगनी, अच्छा कुछ भी, जुगनी का पति का वॉइस आपसे बात करने पर उनका वॉइस से हम आपको सुनाने कोशिश करेंगे, पर कितना सफल होंगे वो नहीं पता मुझे, इसीलिए पहले ही आप सबसे क्षमा मांग लेती हूँ। तो चलिए दोनों का बात सुन लेते हैं। करमवीर गाना गा रहे हैं, चलते 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 चलते। जुगनी कुछ कर रही थी और चल रही थी। वो पति से कहती, फिर क्या हुआ, क्या चलते चलते रट रहे हैं, अभी क्या चाहिए ये तो बताइए। करमवीर, अरे मैं तो गीत ही गा रहा हूँ, तुम क्यों चीर रही हो। जुगनी, बेकार मत बात ना कीजिए, क्या चाहिए ये बोलिए, मैं क्या आपको आज नया पहचान रही हूँ। करमवीर, ठीक है, जब तुम जिद कर ही रही हो बोल ही देता हूँ कि देखो तो मेरा फॉल्स दांत का कटोरी कहाँ रखे हैं, पहनना है। जुगनी, अरे आपने तो दांत पहन के ही रखे हैं, मैं ही सुबह सुबह उसे भूल गई हूँ उसे लगाने। अभी बाहर जाना है गार्डनिंग करने, घर में सब काम काज के लोग आएंगे, उससे पहले मैं जाकर लगवा लेती हूँ। करमवीर, अरे सुनो सुनो, पहले सुनो, सुन कर तो जाओ। मैं कह रहे थे कि असली में, मने गुस्सा मत करो, मैं जो लगा के रखा हूँ
वो मेरा नहीं तुम्हारा वाला दांत है। जुगनी, आए, या क्या बोल रहे हैं आप? और क्यों ऐसा किया आपने? कोई मतलब होता है ऐसा करने का? करणवीर, अरे क्यों इतना गुस्सा दिखा रही हो? तुम रात में सोने का समय कुछ भी ढीला पहन कर सोओगी बोल के मेरे गंजी नहीं पहन लेती हो क्या पेटीकोट के ऊपर में? तब मैं कुछ बोलता हूँ क्या? जुगनी, अरे अजीब बात करते हैं आप। गेंजी और दांत क्या एक हुआ? आप तो कुछ भी बोलते हैं और कर लेते हैं। दांत, टूथब्रश, ये सब भला कोई एक दूसरे का लेता है क्या? करमवीर, हाँ तो क्या हुआ, कभी एक दो बार टूथब्रश ले लिया तो? जुगनी, हाय दैया, आप टूथब्रश भी मेरा पे यूज़ करते हैं? करमवीर, अरे अरे रोज थोड़ी, भूल कर कभी कभी। जुगनी, छी छी, मैं आज ही उसे फेंक दूंगी। करमवीर, क्या टूथब्रश? ठीक है, पर एक बात तो बोलो, क्या ये फॉल्स दांत क्या तुम्हारा अपना है? बोलो बोलो। जुगनी, नहीं तो? करमवीर, मैं भी तो यही कह रहे हैं, जब अपना ही है नहीं तो तुम मेरा वाला लगा के खाओ और हंसो, और मैं तुम्हारा वाला लगा के हंसे या खाए, क्या फर्क पड़ता है? और तुम टूथब्रश की बात करती हो, वो भी तो हमारा अपना दांत तो नहीं, फॉल्स दांत को साफ करता है ना? है ना? तो फिर अलग अलग करो, या कभी कभी गलती से ही सही एक दूसरे का यूज़ कर भी लिया तो क्या महाभारत अशुद्ध हो गया? जुगनी, पर फिर भी सफाई यानी कि हाइजीन बोलकर भी तो कुछ होता है क्या नहीं? करमवीर, अरे भाई कौन सा सफाई काम होता है? तुम मेरा वाला साफ कर लेते हो, देती हो क्या नहीं, अगर गलती से भी पहन ली है तो? जुगनी, नहीं मैं नहीं पहनती आपका वाला। करमवीर, अरे वो नहीं, कभी अगर पहनोगी तो, और मैं तुम्हारा वाला हमेशा ही कहन कर देता हूँ पहन कर। जुगनी, उसका मतलब अब हमेशा ही ऐसा करते हैं, और ब्रश भी है ना? करमवीर, अरे मैं तो अपना गलती स्वीकार ही कर लिया हूँ, पर ये भी तो सोचो कितना प्यार है हम दोनों में। देखो कि हमारे फॉल्स दांत भी अलग अलग से बनकर भी एक का जगह दूसरा जाकर भी कितना सटीक बैठकर अपना काम बखूबी कर लेता है, और हमें थोड़ा भी तकलीफ महसूस होने नहीं देता। जुगनी, हाँ वो सब तो ठीक है, पर एक बात आपसे सीखना चाहिए कि कैसे अपने गलती को भी सही साबित करना है, वो आप खूब जानते हैं। लीजिए अपना दांत और खोलिए मेरा वाला। ये कहकर वो और हम दोनों कुछ देर कर हंस पड़े, फिर दूसरा टॉपिक पर बात करने लगे। दोस्तों, कहीं आपका साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा? मैं इस रूपक के साथ आप ज़रूर खूब एंजॉय किए होंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज इतना ही, दूसरा दिन फिर कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक सब कोई खूब खुश रहिए, आनंद से रहिए, और हाँ मेरा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।